जिनके मुताबिक आलू प्याज टमाटर की कीमत जो है वो कम करना कोई ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं थी। लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये विज़न है कि आम आदमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो आटे की कीमत है, वो सब्ज़ियों की कीमत है, वो फलों की कीमत है, जितनी भी अशियाए खुर्दोनोश हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर उनका हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। इस हवाले से जो हमारा प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो आज इंशाल्लाह ताला आपको सलमा भट्ट साहिबा जो है वो बताएंगी। उससे पहले 2-3 चीज़ें जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ कि जहाँ इस पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस का मॉडल है, जिसके अंदर जवाबदेही सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कभी किसी के लिए भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया। इसीलिए उनकी गवर्नेंस के मॉडल के अंदर किसी किस्म की सियासी सिफारिश, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस, किसी किस्म का जो असर रसूख है वो मैटर नहीं करता। और जो आज एक चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज इंतज़ामिया के साथ जो AC DC साहिबान हैं, कमिश्नर साहिबान हैं, उनके साथ एक मीटिंग जो है वो आज कॉल की थी। और उस मीटिंग के अंदर जो उनके 2 मेन कंसर्न्स थे, जिसके अंदर मैन हॉल के अंदर जो 2 वाक़यात हुए हैं गिरने के, एक बुज़ुर्ग का और एक बच्चे का, उसके ऊपर उनकी बहुत एक जो है वो स्ट्रॉन्ग उनका डिस्प्लेयर था इस हवाले से। और उसके साथ साथ 2 जो कुत्ता काटने के वाक़यात हैं वो भी 2-3 वाक़यात जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए। और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उनकी जो डिक्शनरी के अंदर ये बाकी हुकूमतों के अंदर भी हमेशा ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन शायद इसको वाक़ई को एक वाक़या समझ के नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेड बाय मरीम नवाज शरीफ, उसमें ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं होती। आज जो लिया के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें मैन होल में एक बच्चा जो है वो गिर के उस बेचारे की जो है वो हलाकत हुई। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पहला सवाल जो है वो DC साहब से और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो लिया हैं हारिस हमीद, उनसे पूछा। और जो AC लिया थे जिनका ये एरिया बनता था, उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फ़ौरी तौर पर मीटिंग छोड़ कर जाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स किसी के बच्चे को, किसी के बच्चे की ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी और अपनी फ़राइज़ में जो है वो कोताही करे, मेरे लिए वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। और उसको मीटिंग छोड़ कर जाने के लिए कहा और उसके साथ साथ उसको अपने ओहदे से हटाने का हुक्म भी दे दिया। और एक क्लियर डायरेक्शन आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी कि किसी तौर पर मैन हॉल के अंदर गिरने वाले वाक़यात, बाय द वे ये मैं ज़रूर बता दूं कि लिया में ये जो वाक़या हुआ है ये मैन होल नहीं था, ये एक आबादी है जिस आबादी के अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने अपने तौर के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए थे सीवरेज को जो है वो करने के लिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इलाका उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कवर हो रहा है और इसके अंदर जो है वो सीवरेज सिस्टम डलने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने AC को जो है वो मीटिंग से निकाल भी दिया और उनको जो है वो रिमूव करने का हुक्म भी दिया, जो मेरा ख्याल अभी थोड़ी देर में शायद इसके ऑर्डर्स भी जारी हो जाएंगे। इसी तरह जो ये जवाबदेही है जो अगर तो देखिए कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या को कोई रोक नहीं सकता, कोई अल्लाह की तरफ से हो चीज़ वो और बात है। लेकिन अगर इंतज़ामिया, जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, पंजाब में इंतज़ामिया के पास एक फ्री हैंड है, उनको इख्तियारात के थ्रू, उनको फंड्स के थ्रू, उनको हर तरह से एम्पावर किया गया है। इसी तरह फिर वो जो है वो उसके ऊपर जवाबदेही और जवाब तलबी भी जो है वो लोगों की करती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा के तमाम मंसूबे हैं उसमें उनकी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को कभी वो नीचे नहीं आने देती और ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। उनका कोई भी आप मंसूबा उठा के देखें, उसमें आपको एक सब स्टैंडर्ड चीज़ कभी नज़र नहीं आएगी। A+ कैटेगरी जिसको आप कह सकते हैं, आप हमेशा वो देखेंगे। और वो कमोडिटीज़ की प्राइसेस के अंदर वो हो, और अभी आपको सलमा भट्ट साहबा बताएंगी
कि मंडियों के हवाले से और इनके डिपार्टमेंट के हवाले से इन्होंने कितना काम किया। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो ज़ेरे निगरानी इसमें लैपटॉप तकसीम करने हों, ग्रीन ट्रैक्टर्स हों, सुपर सीडर्स हों, एक लंबी लाइन है उनके प्रोजेक्ट्स की, जिसके ऊपर वो हमेशा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और इसी तरह जो लोग काम करने हैं, जो इंतज़ामिया है, जो हम लोग भी हैं, हमारी भी जो है वो अगर आवाम की खिदमत करने में कहीं पर भी किसी से कोई पहलू तही हो तो उसको स्पेयर नहीं किया जाता है। मैं अब सलमा भट्ट साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि चूँकि आपको बहुत कुछ आज वो पंजाब दिखाना है जिस पंजाब का ख्वाब देखा जाता था लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सलमा भट्ट साहिबा ने और उनकी सेक्रेटरी साहिबा ने बहुत मेहनत के साथ ये काम किया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से इनको बहुत शाबाश मिली है, इनको बहुत अप्रिशिएट किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। जो उनका विजन था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है पंजाब के अंदर। सो सलमा प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने मैं चाहूँगी कि 1 मिनट की एक वीडियो है, ये प्ले करना चाहेंगे, ये प्ले कर दें प्लीज़। जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने जिक्र किया मंडियों के हवाले से। नहीं आ रहा वो वीडियो कहाँ है? वीडियो लगाओ बेटा। बेटा ये आप शुरू करो, आप शुरू करो। जी आ गई ये नहीं, ये वाली 1 मिनट रोक दें, मंडियों वाली जो वीडियो थी। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो भी हम आपकी प्ले कर देते हैं। जो हमारी, इसको बंद कर दें, रोक दें। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो अव्वलीन तरजीहात में से एक, जैसे कि कहा गया, प्राइस कंट्रोल रहा, जिसने अमली जामा पहनाने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न को एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का विज़न, डिजिटल पंजाब का विज़न और शहरियों को सहूलत उनकी दहलीज पर पहुंचाने का विज़न। और इस हवाले से प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या किरदार रहा गुज़श्ता चंद माह में, हमने जो कारकर्दगी की, काम किया, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जिसमें इसको लगा दो, ये प्ले करें। ये ज़रा वीडियो देखिए। ये एक वीडियो अगर 1 मिनट की आप देख लें तो ये, इसमें हमारी जो पंजाब की आवाज़ बंद कर दो। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक जो हमारी पंजाब की सब्ज़ी, फ्रूट और जो गल्ला मंडियां हैं उनको वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार के टाइटल में उसके तहत ढाला जा रहा है, जिसके अंदर हमने पंजाब की सरकारी सब्ज़ी और फ्रूट मंडियां और गल्ला मंडियां जो 188, उनके अंदर एक पूरी तजदीद नौ की वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार के नाम से, जिसमें हमने उनमें अब आज जब मंडियों में जाते हैं तो आपको वहाँ पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। उसके साथ साथ हर मंडी का नक्शा वेज़ा किया गया है जो बताएगा मंडी के बारे में वहाँ पे आने वालों को। उसके साथ साथ जितनी भी डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं उसके अंदर SMDs के हवाले से के साथ सारिफिन की रहनुमाई की जा रही है कि उनको कीमतें जो है दूर से नज़र आएँ और वाज़िया तौर पे लिखी हुई हों, जो कि SMDs बड़े साइज़ की लगाई गई हैं तमाम डिविजनल हेड क्वार्टर्स की मंडियों में। इसके साथ साथ डिजिटल जो हमारी मंडियों के अंदर डिजिटल रेट लिस्ट वेज़ा किए जा चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पर हमारे जो अभी ऑक्शन जो है उसकी मॉनिटरिंग उसको सख्त बनाया गया है। और अभी लाहौर के अंदर 2 मंडियों में, रावी बदामी बाग मंडी और काना काछा मंडी के अंदर हमने आगाज़ किया है सेफ सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से कि अभी बॉडी कैम वाले वहाँ पे जो खड़े होते हैं जो कि ऑक्शन मॉनिटरिंग करते हैं और ये बॉडी कैम के थ्रू कराई जा रही है। जो ही हमारा ये तजर्बा कामयाब होता है तो इसका दायरा कार पूरे डिविजनल हेड क्वार्टर्स में पूरे पंजाब की सतह पर फैला दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं वो मंडियों के अंदर नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ उनके इश्तराक से आज जिस पंजाब में आप बैठे हुए हैं, इस पंजाब के अंदर जो सब्ज़ी और फल के जो ट्रक आते हैं उनकी मैपिंग की जाती है और उनकी ट्रैकिंग की जाती है कि जब वो पंजाब के अंदर दाखिल होते हैं और कितने ट्रक आ रहे हैं, कितनी मंडियों में जा रहे हैं और कब वो आए हैं, उनका अराइवल कब हुआ और कब वो पहुंचेंगे। और ये पूरा जो रास्ता है वो ट्रकों की मैपिंग होती है। ये सेफ सिटी के इश्तराक से हम इस तरह की जो ये हमारे पास अभी हम एक डैशबोर्ड भी आपके साथ जिक्र करेंगे जिसके थ्रू हम लेकर आते हैं। फिर मंडियों के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन 2600 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। फिर सीवरेज का जो निज़ाम था और जो पहले मैन होल्स या जो खुले होते थे, ढक्कन नहीं होते थे, वो सारे दुरुस्त किए गए
उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें बनने मुरम्मत होने वाली थी वो बहाल की गई। जो दीवारें थी जो कि पहले बिल्कुल खस्ता हालत थी, अब उनकी जो बिल्कुल रीशेप कर दिया गया, रिवैम्प किया गया मंडियों को। वहाँ पे यूनिफॉर्म अमला आज आपको मिलेगा जब आप मंडियों में जाएंगे, उनके आपको हेल्प डेस्क मिलेगा और उनकी जो ड्यूटी लिस्ट है वो अवेज़ा कर दी गई हैं जो लोग वहाँ पर ड्यूटी पे होते हैं। और वहाँ पे जो सब्ज़ी और फ्रूट के सेक्शन हैं वो अलग कर दिए गए हैं। फड़ियों की पहली मर्तबा पंजाब की मंडियों में फड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई है। 17,000 से ज़ायद फड़िए रजिस्टर कर लिए गए हैं अब तक। और उसके साथ साथ आपको जितनी भी मंडियों के अंदर जो छोटी दुकानें होते हैं जो फड़िए लगाकर बैठे होते हैं उनके ऊपर वाजिया रेट लिस्ट बोर्ड जो हैं अवेज़ा किए गए हैं, जो कि अब क्रिस्टल के रेट लिस्ट बोर्ड पहली दफ़ा बनाए गए हैं जिसमें सब्ज़ी का अलग और फल का अलग और वाजिया होंगे जो कि आने वाले को नज़र आ सकें। इस तरह की बहुत सारी जो तजदीदें नौ की गई मंडियों की के हवाले से। उसके अलावा पंजाब के अंदर बहुत सी ऐसी मंडियाँ थीं जो दहाइयों पर मुहित तातुल का शिकार थी। 2003 में मंडी सेंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। 2007 में मंडी सेंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। 2011 में मंडी सेंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। यहाँ लिटिगेशन में थी, यहाँ अदालतों और कोर्टों के वो मुकदमे भुगत रही थी, यहाँ आपस में इलाके में आड़तियों के माबैन इख्तलाफात थे, ऑक्शन और अलॉटमेंट के मसाइल का शिकार थी वो। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ गुज़श्ता चंद माह के अंदर हमने पंजाब के अंदर 6 मंडियों का काम शुरू करा दिया जो 2003, 2011, 2007 और 2014 की सेंक्शन थी, जिसमें शेखुपुरा की मंडी, उसके बाद साहिवाल की मंडी, उसके बाद मियाँ चन्नू में मंडी, पाकपतन और कसूर और मंडी भावदिन की मंडियां जो हैं जो आइंदा आने वाले साल में 2026 में मुकम्मल डेवलपमेंट के बाद शुरू कर दी जाएंगी। उसके अलावा रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर कोई मंडी नहीं है हमारी सरकारी अपनी। और इसके ऊपर जो है हमें कल प्रिंसिपल जो है अप्रूवल मिला सीएम साहिबा से और इसको भी हम उसका आगाज़ कर रहे हैं और हम बहुत जल्द रावलपिंडी में अपनी सरकारी मंडी का काम जो है उसको शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ये तो चंद चीज़ें थी मैं जो मंडियों के हवाले से बताना चाहती थी। दूसरा जो डिजिटल पंजाब की जो मिसाल है वो है हमारा डैशबोर्ड। हमने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक, डिजिटल पंजाब के विज़न के मुताबिक डैशबोर्ड बनाया है जो अपने तई एक मुनफरिद हैसियत रखता है। ये एक डैशबोर्ड के ऊपर आज कौन कौन सी जो हमारी सर्विसेज हैं जो हम दे रहे हैं 1 क्लिक के ऊपर, इसके ऊपर जितनी भी पंजाब की मंडियाँ हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, जो कि 500 से ज़ायद मंडियाँ हैं, उनकी जियो टैगिंग कर ली गई है। किसी भी मंडी को 1 क्लिक के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो उसका पूरा हमें रिकॉर्ड मिलता है कि एक मंडी के अंदर कितनी दुकानें हैं, कितने आड़ती हैं, कितने शेड हैं, कितने एरिया पे मुहित है। उसके साथ साथ हमारे पंजाब के अंदर जितने भी गोदाम हैं, चाहे वो सरकारी गोदाम हो अजनास के, चाहे वो गंदम के गोदाम हो, चीनी के गोदाम हो, चाहे प्राइवेट गोदाम हो, चाहे मिलों के गोदाम हो, उन सब की जियो टैगिंग कर ली गई है। और ये डाटा हमारे पास ज़िले वाइज भी मौजूद है कि एक ज़िले के अंदर कितने गोदाम हैं, कितने सरकारी, कितने गैर सरकारी और कौन सी अजनास के गोदाम है, वो आज एक डैशबोर्ड के ऊपर 1 क्लिक पे हमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक और फीचर इसके अंदर मुतारिफ कराया गया है। आपने देखा कि हाल ही में जो बहुत बड़ा बदतरीन सैलाब आया पंजाब के अंदर, जिसमें एक गंदम का गोदाम जो था खानेवाल में, जब उसकी जद में आया तो वज़ीर आला की सख्त तरीन हिदायत के ऊपर, पास्को का था जी पास्को का था, वो पंजाब का नहीं था वो पास्को का, लेकिन फिर भी वज़ीर आला पंजाब की जो सख्त हमें हिदायत थी उसके बाद हमने इसके अंदर वो सिस्टम भी ले आए हैं कि हमारे तमाम जो दरिया पंजाब में से गुजरते हैं उनका और गोदाम जो है उनका डिस्टेंस हमने इसके अंदर मैप कर दिया। जब जो सैलाब 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के फासले पर होगा तो हमें अलर्ट्स आएंगे कि हमारे अजनास के गोदाम की तरफ जो है वो सैलाब की जद में आ सकते हैं, तो हम उसकी टाइमली उसको शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये भी आज इस डैशबोर्ड पर सहूलत जो है मौसर है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब में आना चाहूँगी कि इसी डैशबोर्ड के ऊपर आज हमारे जितने भी ट्रक आते हैं सब्जियों के, फल के, जो हमारे डेली बेसिस पे आते हैं, ट्रकों की तमाम तर ट्रैकिंग इस डैशबोर्ड के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारे कितने ट्रक किन मंडियों में जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे, और उन मंडियों में जब ट्रक दाखिल होते हैं तो हमें उनकी गिनती के असल में कितने ट्रक आए हैं और कितने ट्रकों की ऑक्शन हुई है, आज हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। उसके साथ साथ हमारी जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तमाम इसेंशियल कमोडिटीज़ इस डैशबोर्ड के ऊपर एक क्लिक में है। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, चिकन, ये सब इनकी प्रोडक्शन कितनी है, इनकी हमारे यहाँ डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिमांड और सप्लाई क्या है, हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है, ग्रोथ कितनी है, कौन सी चीज़ें सरप्लस में हैं जो बाहर जा रही हैं, कौन सी चीज़ों में हम डेफिशिएंट हैं, और वो उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमने लेकर आनी है, ताकि हम अपनी तलब और रसद को पूरा रख सकें, सप्लाई चेन को मैनेज कर सकें, बर वक्त हमारे पास
प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले सकें और हमारे पास पहले से डाटा हमें बता रहा हो कि हमने इन चीज़ों की तरसील कैसे पूरी करनी है। यही वो वजह है कि आज मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब के पंजाब में जब आप अशिया खुर्दनोश के लिए जाते हैं तो आपको कभी भी ये फेस नहीं करना पड़ा कि आज टमाटर अवेलेबल नहीं है, आज आलू ख़त्म है रेडियो पे या दुकानों पे, आज प्याज नहीं है, आज फलानी चीज़ ख़त्म है, क्योंकि तलब और रसद और तरसील को पूरा करने के लिए अब जदीद डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जा चुका है। इसके साथ साथ इसी डैशबोर्ड पे हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनकी हमसे हमेशा बहुत ज़्यादा शिकायत की जाती थी कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कोई निगरानी नहीं की जाती, उनकी कारकर्दगी जांचने का कोई तरीक़ाकार नहीं है, और वो कहा जाता था कि वो मादर बिदर आज़ाद किस्म की एक अपनी कार्रवाई करते हैं। उसको भी इस डैशबोर्ड पे हमने अपनी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको भी लिंक कर दिया है। अब ऑनलाइन हमें एक एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की परफॉर्मेंस का पता चल रहा होता है। आज इस डैशबोर्ड पे ये सहूलत भी मैसर है कि अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे टमाटर को ऐड करें और हम ये देखें कि पिछले एक हफ्ते में टमाटर के ऊपर पूरे पंजाब में कितनी चेकिंग हुई, क्या कार्रवाई हुई, कितनी एफआईआर हुई, कितने जुर्माने हुए, कितनी दुकानें सील हुई, तो आज इस डैशबोर्ड पे 1 क्लिक पे अवेलेबल है। एक प्राइस कंट्रोल इंडिविजुअल जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उसने कितने छापे मारे, कितनी दुकानें विजिट की, आज इस पर मौजूद है। और इसी के तराजुर में हमारे साथ पास जो कीमत ऐप थी, पंजाब कीमत ऐप, जो कि बिल्कुल रिडंडेंट थी 11 साल से, उसको रिवैम्प किया गया है, उसको इस डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट किया गया है। उस कीमत ऐप के ज़रिए हमारे एक एक प्राइस कंट्रोल की मजिस्ट्रेट की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास आ रही होती है। और इसी कीमत ऐप को अब हमने 3 जगह पे जोड़ दिया है, एक प्राइसेस के हवाले से, दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी में जो फूड सिक्योरिटी और फूड क्वालिटी के हवाले से जो शिकायत हैं वो भी कीमत ऐप पे इंदराज किया जा सकता है, और तीसरा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो फीचर है कि अगर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंप्लेन है तो वो भी कीमत ऐप पे आएगी। 1223 हेल्पलाइन के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। जब वो शिकायत आएगी तो वो मुतलका इदारे तक ऑटोमेटिकली वो पहुँच जाएगी और उसका रिड्रेसल होगा। इसी की बुनियाद पर एक हमने जो एनालिसिस किया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की परफॉर्मेंस का, और कल आप सब ने सुना कि जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने जब परफॉर्मेंस आई और पता चला कि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फेक एंट्रीज डाल रहे थे और वो कहीं घर बैठे हुए रात के 12 बजे भी वो इंस्पेक्शंस लोड कर रहे थे, और वो हमें पता चला हमारे इस नए निज़ाम के तहत 13 लोगों के ऊपर सख्त इदारा जाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, और अब उनको इंक्वायरी का भी सामना होगा, अब उनको सख्त से सख्त सज़ा का भी सामना होगा, और सख्त से सख्त एक्शन लेने का वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कल हुक्म दिया, जिसके ऊपर अमली जामा जिसको पहनाया जा रहा है, और अनकरीब वो जो इसके मुर्तकब हुए हैं वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और इसी तवस्सुब से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, अब कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारी नज़रों से ओझल नहीं रह सकेगा जो अपनी काम में, परफॉर्मेंस में, कारकर्दगी में गफलत बरतेगा वो अब अपने अंजाम को पहुंचेगा। और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से हमेशा आपका बहुत ज़्यादा सवाल होता था कि उसका निज़ाम ठीक नहीं है। उसके लिए कल वज़ीर-ए-आला पंजाब साहबा ने हमें एक हिदायत भी दी और इसका अप्रूवल भी दिया प्रिंसिपल कि अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होली सोली इंडिपेंडेंट प्राइस कंट्रोल इदारे का हिस्सा होंगे, और अब वो हम उनको अपने एक मुस्तकिल जो होंगे, जो कि ट्रेंड होंगे, तरबियत की जाएगी जिनकी, और जिनको उनको फील्ड में भेजा जाएगा। बहुत जल्द हम प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिफोर आफ्टर वाली तस्वीर निकालें, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो हमने मंडियों की हालत दुरुस्त की, ये बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें हैं। ये बिफोर है और ये आफ्टर। ये देखें जी किस तरह से मैन होल थे, अब वो किस तरह से ढक्कन लग के सीमेंट के दोबारा दुरुस्तगी की गई। इस हालत में अब सारे जो मैन होल मंडियों में खुले हुए थे, हेल्प डेस्क के ऊपर, ये ऊपर हेल्प डेस्क आपको नजर आ रहे हैं, मंडी लेआउट है साथ, वो सारे नक्शे आपको नजर आ रहे हैं मंडियों के जो नए अवेजा किए गए, साइन बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, और पूरी सफाई का, और ये यूनिफॉर्म वाला अमला जो है आप देख सकते हैं मौजूद है। आगे चलें। ये जी देखें, ये इस हालत में था, अब आपको इस हालत में मंडियां नजर आ रही हैं। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंक्रोचमेंट थी, आज आपको बगैर तजावजात की मंडियां नजर आ रही हैं। और मंडियों के अंदर जितनी भी गैर कानूनी तजावजात की गई हैं वो हम पेरा के साथ मिलकर एंटी इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में मंडियों के अंदर भी तजावजात का खात्मा कर रहे हैं, ताकि हमारी मंडियां जो हैं वो कारोबारी मराकज़ बनाए जा सकें। ये प्लीज़ दिखाएं ज़रा जी। ये अब वॉशरूम जो हैं ये अब ये देख लें किस तरह के बिल्कुल फंक्शनल हैं, दीवारें फंक्शनल हैं,
ये सारी चीज़ें मंडियों का हिस्सा हैं। अब आप मंडियों को सही मानों में कारोबार के मराकज़ कह सकते हैं, जहाँ पे ताजर जो है और जो हमारा काश्तकार है उसकी जो कमोडिटी है उसका कारोबार होगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा, उसको बर वक्त पैसा जो है उसका पैसा है वो वसूल होगा, उसकी जो मेहनत है और जो कारोबारी तबका है उसकी जो है वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मैसर आएगा। ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है? ये सारी चीज़ें करने का जो मकसद है, वज़ीर आला का जो विज़न है वो ये है कि सारिफ शहरी जो हैं उनको सहूलत मिले, उन तक ट्रांसलेट हो, तो ये हमारी कामयाबी है। जिसके लिए हमारा प्राइस कंट्रोल के अंदर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसको इन सारी चीज़ों के साथ लिंक करके फाल बनाने के लिए हमने 2-3 अभी जो जीदा स्टेप्स नहीं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत हमारे पास 17 कंज्यूमर कोर्ट्स थे, जिनको डिवॉल्व करके इस वक्त हमने तहसील लेवल पर ले गए हैं, और एडिशनल सेशन जज जो हैं उनके पास चला गया कि अब इस वक्त 154 तहसीलों में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो राइट्स हैं वो मुंतकिल कर दिए गए हैं, जहां पर तहसील लेवल पे लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, जो हमारे 39 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्शंस हैं। उसके साथ साथ 4 ऐसे सेक्शंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो डिप्टी कमिश्नर लेवल पे डील किए जाते थे, जिसमें से एक सेक्शन 11 है, सेक्शन 16, सेक्शन 18 और सेक्शन 19। सेक्शन 11 कहता है कि अशिया के ऊपर जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। 16 कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ सर्विस होना चाहिए, 18 कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस होना चाहिए, और 19 कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ उसकी जो एक्सपायरी और उसके साथ साथ जो है वो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए। ये जो चारों सेक्शन हैं ये डिप्टी कमिश्नर लेवल पे ज़िलाई सतह पे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के तहत इनको डील कर रहे थे। आज हमारी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं उनको 17 अजला से उठाकर 41 अजला तक फाल बना दिया गया है, और इसके 3 लेवल हैं रिड्रेसल के, और इस जो 15 अजला हैं उनमें अब तक इसकी जो जो इसकी अथॉरिटी थी, जो पावर थी इसको करने की, वो एसीज तक मुंतकिल कर दी गई है, नीचे तक तहसील लेवल तक, ताकि लोगों को जल्द इससे जो है ना वो इंसाफ मिल सके, कोर्ट कचहरियों के चक्कर और धक्के ना खाने पड़े। और जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो 4 सेक्शंस को डील करती है, 11, 16, 18, 19, इसको हम ऑनलाइन रिड्रेसल पर लेकर जा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप के ज़रिए हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप जो होगी वो चंद दिन में, बहुत जल्दी के अरसे में हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबके पास ये सहूलत होगी बतौर सारिफीन कि आप उस ऐप को डाउनलोड करें, उसके ऊपर ही आप अपनी कंप्लेन दर्ज करेंगे, उसके ऊपर ही आपको रिड्रेसल टाइम ऑनलाइन मिलेगा, और उसी पे आपकी हेयरिंग होगी, और वो जो मुतलका एसी है वो उसकी हेयरिंग करके जो डिसीजन होगा वो उसी पे आपको ऑनलाइन मिलेगा। किसी को इजाफी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरियों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, डीसी ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और इसके ऊपर जो जुर्माना था, पहले उसकी लिमिट 30,000 रुपये थी, जो बढ़ा के 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। ये वो कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप है जो बहुत जल्द इजरा करके हम आपके सामने लाएंगे। ये वो ऐप है ये वो जदीद पंजाब है वज़ीर-ए-आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, जिसके ज़रिए आपके जो आपका हक आपको आपकी दहलीज पर दिया जाएगा, और हम इसको डिजिटाइज कर इस तरह से रिवैम्प कर एक पूरा डिपार्टमेंट सामने लेकर आ रहे हैं। ये अब तक की चीज़ें थी जो हमने की, आइंदा हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा काम हम करते रहें, गाहे बगाहे आपके सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया। मैडम, एक सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, सारा कुछ डिजिटल कर दिया। आप किसी भी मंडी में जाए, वहाँ पे एंट्रेंस पे कुछ साहब बैठे होते हैं सादे कपड़ों में, वो एक पर्ची सी देते हैं, और वापसी पे निकलते भी एक पर्ची देनी पड़ती है जो लोग वहाँ से खरीदारी करते हैं। मैंने भी दी है, आना मंडी आप जाएँ, वापसी पे वो पर्ची लेते हैं। उस पर्ची सिस्टम का क्या आपने किया है अब तक, क्योंकि गवर्नमेंट की जाहिर आपको पूरी की पूरी फोर्स आपके साथ है। अच्छा, ये मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किया था, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो पहला पायलट डिजिटल मंडियों का जो प्रोग्राम है उसका हम आगाज़ कर रहे हैं, और हमारी जो पहली पायलट मंडी है, जिस मंडी का आपने जिक्र किया, इसी मंडी को हम पहली पायलट मंडी डिजिटल मंडी बना रहे हैं, काना काछा मंडी जो है। और ये इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको डिजिटल मंडी का नमूना, अमली नमूना दें, जिसमें ये तमाम कबाहतें जो है वो दूर हो जाएंगी। एंट्रेंस पे जो पर्ची होगी वो कंप्यूटराइज्ड होगी, वहाँ पे जो वे ब्रिज होंगे, वहाँ पे डिजिटल ऑक्शन होगी, वहाँ पे टोटल हम इसको डिजिटाइजेशन के अंदर लेके जा रहे हैं। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि क्योंकि बहुत सारी जो फ़ी कलेक्शन है वो हमारी आउटसोर्स्ड है और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू की जा रही है। उसके अंदर कहीं पे अगर ये कबाहत आई है जो आपने आइडेंटिफाई की है, हम इसको भी रेक्टिफाई करेंगे, इसके पूरा पीछा करेंगे। अगर एक
टाइम पे होनी चाहिए। एंट्रेंस की पर्ची है तो वापसी पे पर्ची नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये हम इसको डिजिटाइज करके अगले 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको कानाकाछा की मंडी डिजिटाइज कर देंगे। चीनी और चिकन दो ऐसी चीजें हैं जिनके हवाले से चिकन को के हवाले से तो बड़ी मिथ्स की थी कि कौन रेट निकालता है, ये बड़ी बहस रही है। अब क्या सूरत हाल है, एकदम से चिकन की कीमतें ऊपर गई हैं और उसके बाद चीनी की कीमत हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल है। गंदम के आपने स्टॉक पकड़े तो गंदम के स्टॉक पकड़ने के नतीजे में गंदम की कीमत स्टेबल रही। क्या चीनी वालों को हाथ डालने से महकमाना कोई गफलत है आपके ख्याल में, या डर है, या ये माफिया इतना ताकतवर है कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता? मेरे भाई फिर चीनी की कीमत पता करें नीचे कैसे आई है? हाथ डाला तो नीचे आई है ना, ऐसी कोई बात नहीं। चीनी की कीमत आप अब जाके देखें किस तरह से स्टेबल हुई है, ड्रॉप हुई है 200 रुपये से आज किधर आ गई है। चीनी 150 रुपये पे मिल रही है सबको बाहर, 50 रुपये नीचे आई है चीनी। अच्छा, दूसरी बात ये है, ऐसी बात नहीं कि हाथ नहीं डाला, ऐसी बात नहीं कि किसी को पकड़ा नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि चिकन की कीमत निकाली जाती है, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में चिकन की कीमत जो पहले से ऊपर गई है, उसमें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सरकारी तौर पे चिकन की कीमत जो है वो 595 रुपये तक, जो 383 रुपये ज़िंदा किलो और 595 रुपये का किलो जो गोश्त है, वो वहाँ तक हम इसको जो हो कैपिंग है हमारी। आज भी आप देखें तो 519 रुपये कीमत है चिकन की, जो पहले जब 400 रुपये से नीचे थी और 400 रुपये पे थी, वो चिकन के अंदर डिप्रेशन का टाइम था जिसमें पोल्ट्री फार्म्स और चिकन वाले ये बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे कि वो एट लॉस हैं। लेकिन अभी जो चिकन की कीमत ग्रेजुअली थोड़ी सी ऊपर गई है, एक तो जो विंटर सीज़न है, फिर इसकी प्रोडक्शन पैटर्न के अंदर स्लो टाइम आता है जो कि अक्टूबर में होता है। अक्टूबर का इम्पैक्ट मार्केट में दिसंबर में आता है। उसके बाद जो अब नवंबर की जो प्रोडक्शन है वो दोबारा इंक्रीज़ हुई है, जिसका इम्पैक्ट जनवरी में आएगा और दिसंबर वाली का फरवरी में आएगा। तो हम 2 महीने एडवांस हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि आइंदा आने वाले 2 महीने में ये डिप्रेशन में होगा या एक्सेस में होगा। लेकिन तो जो चिकन है वो अभी तक उस कीमत के अंदर है, अंदर फॉल कर रहा है जो सरकारी तौर पे इसका तयन किया गया है। अच्छा मैडम साहबा, ये एक बड़ी ताई मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक सूरत हाल है। डियाला जेल के बाहर जो कुछ हो रहा है, फिर वो शाम को यूट्यूबर्स जो हैं वो भारत के हों या पाकिस्तान के, वो सेम पेज पे चल रहे हैं इस वक्त, और ये मुल्क की सलामती के लिए क्या आप समझते हैं कि अच्छा है? देखिए, पहले तो जहां आपने इंडिया की बात की तो मैं जो बिहार के वज़ीर आला ने एक बहुत गंदी, घिनौनी और घटिया हरकत की है कि एक बापर्दा खातून का हिजाब खींचा है उसने एक तकरीब के दौरान, उसके ऊपर एज ए मुसलमान औरत, और एक जो है वो ऐसा मतलब शहरी होते हुए जिनके जो ये मैं समझती हूँ कि ये नकाब जो है ये भारत की डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर से खींचा गया है। ये नकाब जो है ये उसके सेकुलर होने के दावे के ऊपर से खींचा गया है। ये नकाब जो है ये औरतों की जो सेंक्टिटी और डिग्निटी करने का जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, ये उसके ऊपर से नकाब खींचा गया है। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मैं एज ए मुसलमान खातून मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करती हूँ, और मैं दुनिया को बताना और दिखाना भी चाहती हूँ कि ये है इनकी असलियत। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बहुत ह्यूमन राइट्स के मामे चैम्पियन बनते हैं, उनकी हालत यही है कि एक बापर्दा खातून को जो है, एक डॉक्टर को, उसके चेहरे पे से नकाब खींचा गया। और उसके बाद एक और मैंने देखी एक वीडियो कि एक और कोई मौसूफ़ हैं, वो नहायत घटिया और तहकीर आमेज़ अंदाज में वो इस वाक़े को बयान कर रहे हैं, और बल्कि इसकी इंटरप्रटेशन कितने गंदे और गलीज़ तरीके से कर रहे हैं कि जिसको शायद दोहराया भी नहीं जा सकता। तो ये उसका इंडिया का असल चेहरा है जो दुनिया ने देख लिया, और बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया ने अब कैमरा जो है वो ये सब कुछ दिखाता है। जहाँ तक हमारी सर्कस की बात है तो भाई ये मतलब आपको पता है कि मंगल सदक़े का दिन होता है और जुमेरात जो है वो मज़ारों का दिन होता है। तो भाई ये दोनों दिन उन्होंने चुने हुए हैं। एक दिन उन्होंने जाकर जो है वो वहाँ पर नौटंकी लगानी होती है, जिसमें से 60-70 लोग जो होते हैं उनमें से 30-35 यूट्यूबर होते हैं, बाकी जो है वो साथ में गार्ड शार्ड या जो भी कोई आए होते हैं, चंद वर्कर भी होते हैं उनके, और वो वहाँ पर अपना पूरा तमाशा लगाते हैं। बाजी को लाइमलाइट मिलती है और उसके बाद वो अपने अपने घरों को हंसी खुशी रुखसत हो जाते हैं। फिर जो है वो जुमेरात का टाइम आता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ दिन पहले एक अकल की और मत की चीज़ दी थी कि भाई जो यहाँ टाइम ज़ाया करते हो, यहाँ पे धमाले डालते हो, डियाला के बाहर बैठ के किसी जाके अस्पताल का ही विज़िट कर लो। तो उन्होंने अस्पताल की विज़िट भी शुरू की, और अब तो मैंने देखा आज फुटेज के उन्होंने
बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ की जो है वो कॉपी करते हुए उन्होंने स्कूलों के अंदर भी बाकायदा जो है वो जाकर बच्चों के साथ वैसी ही वीडियोस बनवाई जैसी जो है वो उनको चीफ मिनिस्टर साहबा की दिखती थी। तो अच्छा है, अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को कॉपी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम, रमजान बाजार के बारे में बताइएगा। क्या आप समझती हैं कि लाहौर जैसे बड़े शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो मौजूदा तादाद है वो काफ़ी है? दूसरा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ साथ प्राइवेट अफराद की भी जो शिकायत हैं वो भी काफ़ी दर्ज हो रही हैं, तो इसका खात्मा कब होगा? जो जहाँ तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद का है तो उसके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर एक अच्छा निज़ाम, एक सिस्टम मुरतब दिया जाए तो बहुत कसीर तादाद नहीं चाहिए होती प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की। उसके ऊपर विजिलेंस चाहिए होती है, परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तादाद मुनासिब से भी काम चल जाता है। दूसरी जानिब जो आपका दूसरे पार्ट क्या था कि जो प्राइवेट लोग जो हमने अब ये जो हमारी कीमत ऐप है, हम ये इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत सारी जगहों से इसकी हम तशहीर कर रहे हैं कि इसको लोग अब ये वो वाली कीमत ऐप नहीं है। अब ये एक क्लिक पे आप उसको डाउनलोड करेंगे ऐप को, तो एक क्लिक के ऊपर आप कंप्लेन करेंगे, उसके ऊपर हेल्पलाइन भी मौजूद है 1223 जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी की है। अगर उसके हवाले से आपकी शिकायत है तो ऑटोमेटिकली उसको डाइवर्ट हो जाएगी। अगर आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से है तो उसको डाइवर्ट हो जाएगी, प्राइस कंट्रोल के हवाले से है तो उसको डाइवर्ट हो जाएगी। तो प्राइवेट लोग भी शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक रखते हैं, ये है ही उनके लिए। सलमा साहब बताइएगा, अभी कुछ दिनों पहले पैरा जो अहलकारों के कंडक्ट के हवाले से बात हुई थी, सीएम साहिबा ने एक ऐलान किया कि अब उन्हें बॉडी कैम दिए जाएंगे, वो मसला कहाँ तक पहुंचा है? और साथ ये बता दें कि अभी आपने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात की जो घर बैठ के एंट्रियां कर रहे थे, तो क्यों ना इन लोगों को भी जो है बॉडी कैम दिए जाए ताकि जब ये कोई कार्रवाई करें तो वो भी रिकॉर्ड पे आ जाए। जी बिल्कुल, हम इस तरह की बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। और जो आपने जो पेरा के हवाले से जो बॉडी कैम्स की बात की वो इन प्रोसेस है। वो मेरा ख्याल है डीजी पेरा बेहतर बता सकते हैं कि वो अगला एग्जैक्ट टाइमलाइन उसकी कि कब तक हमारे पास पेरा बॉडी कैम के साथ मौजूद होगा। लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से आपकी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और हम डेडिकेटेड प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लाना इसलिए चाह रहे हैं कि इसकी इस कबाहत से निजात मिल सके। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पैरा की जो लास्ट मीटिंग थी उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको बॉडी कैम जो है वो मेक श्योर करने का हुक्म ऑलरेडी दे दिया है, उनको अपनी तादाद बढ़ाने का हुक्म भी दिया है। सो मार्च तक होपफुली ये बॉडी कैम्स जो हैं उस तक पैरा जो है उसके साथ रेडी होगी। और ये जो अभी आपको सलमा साहिबा ने बताया कि जो सेफ सिटी के कैमरों के साथ और ये अपने भी डिपार्टमेंट के अंदर जो लोगों को बॉडी कैम्स दे रही हैं और ये पैरा के साथ भी होगी, तो पंजाब का जो एक डिजिटल चेहरा है वो आपको विद इन फ्यू मंथ्स पहले तो भी दिख रहा है सेफ सिटी के जरिए, बिकॉज इस वक्त पूरा पंजाब सेफ सिटी है और उसकी हर तरह की सर्वेलेंस मॉनिटरिंग, इवन मैन होल जो हैं उनकी सर्विसिंग और मॉनिटरिंग जो है वो भी अब सेफ सिटी के कैमरों के जरिए जो है वो हो रही है। तो ये कैमरे अब एक बहुत सारे उसके ऊपर लेवल्स पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये बॉडी कैम इंशाल्लाह ताला मार्च तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस दफा रमजान जो सस्ता बाजार है उसको कोई तादाद बढ़ाने जा रहे हैं? अभी 2 महीने हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है, बताएंगे आपको इंशाल्लाह। सवाल किया कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं, ज़्यादा नहीं है।